पढ़ेंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स का पार्ट 14 एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इसके अंदर हम पढ़ेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम करना क्यों होता है, मतलब हमको पूर्ण मूल्यांकन क्यों करना होता है संपत्ति एवं दायित्वों का। नए साझेदार के प्रवेश से पूर्व साझेदार द्वारा साझेदारी फर्म के अंतिम खातों का अध्ययन एवं निरीक्षण किया जाता है कि संपत्तियां एवं दायित्व उचित मूल्य पर दिखाए गए हैं अथवा नहीं। संपत्तियां मतलब कि एसेट्स और दायित्व मतलब कि लायबिलिटीज़। हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ सही मूल्य पर दिखाए गए हैं या फिर नहीं, इसके लिए हमको रिवैल्यूएशन करना होता है एसेट्स और लायबिलिटीज़ का। अब इसका प्रभाव क्या क्या पड़ता है, इसके इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं। इफेक्ट्स ऑफ रिवैल्यूएशन, या तो संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होगी या संपत्ति के मूल्य में कमी होगी। इंक्रीज इन एसेट्स होएगा या फिर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स होएगा। या दायित्वों के मूल्य में वृद्धि होगी, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़ होएगी। या दायित्वों के मूल्य में कमी होगी या फिर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़ होएगी। इसके अंदर हम बनाते हैं पूर्व मूल्यांकन खाता यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्ति एवं दायित्व के पूर्ण मूल्यांकन हेतु पूर्ण मूल्यांकन खाता खोला जाता है। पूर्ण मूल्यांकन खाता वास्तविक अथवा नाममात्र खाता होता है। इसके ऋणी मतलब कि डेबिट साइड में संपत्तियों के मूल्य में हुई कमी एवं दायित्वों के मूल्य में हुई वृद्धि का लेखा किया जाता है। मतलब कि जो भी कोई हमारी इंक्रीज हो रखी होगी वैल्यू एसेट्स की, वो आएगी डेबिट साइड में। या फिर डिक्रीज हो रखी होगी वैल्यू, डिक्रीज करनी होगी हमको वैल्यू लायबिलिटीज़ की, तो फिर वो आएगी हमारी डेबिट साइड में। और धनी मतलब कि क्रेडिट पक्ष में संपत्तियों के मूल्य में हुई वृद्धि तथा दायित्व के मूल्य में हुई कमी का लेखा किया जाएगा। मतलब कि संपत्ति एसेट्स के वैल्यू में जो भी कुछ हमारी ज़्यादा हो रखी होगी वो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में, और लायबिलिटीज़ के जो भी कुछ वैल्यू में कमी आ रखी होगी वो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। चलिए इसका फॉर्मेट देख लेते हैं एक बार। डेबिट साइड में हम लिखेंगे कुछ भी डिक्रीज़ हो रखा होगा एसेट्स में, डिक्रीज इन एसेट्स या फिर इंक्रीज इन लायबिलिटीज़ में, या फिर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ होगी वो हम डेबिट साइड लिखेंगे। अगर हमारा और क्रेडिट साइड हम लिखेंगे इंक्रीज इन एसेट्स, कुछ भी कुछ बढ़ानी होगी हमको एसेट्स, तो फिर हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। इसके अंदर हम उल्टा करते हैं, जैसे हम बैलेंस शीट में करते हैं उसका उल्टा है। और जो भी कुछ हमको कम करनी होगी, डिक्रीज़ करनी होगी लायबिलिटीज़ में, वो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और अगर हमको अनरिकॉर्डेड कोई भी एसेट्स है हमारे पास तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसका टोटल कर लेंगे। अगर हमारा प्रॉफिट आ रखा होगा तो हम उसको डेबिट साइड में लिख देंगे और ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और अगर हमारा क्रेडिट साइड कम आ रखा होगा तो वो लॉस होएगा और क्रेडिट कर देंगे पार्टनर्स लॉस अकाउंट में। उदाहरण देख लेते हैं। पी एवं क्यू एक फर्म में साझेदार हैं, उनका लाभ हानि विभाजन अनुपात 1:2 है। 1 अप्रैल 2016 को उन्होंने सी को फर्म में प्रवेश दिया। उस समय उनके चिट्ठे की स्थिति इस प्रकार थी। चिट्ठा मतलब कि बैलेंस शीट, दायित्व मतलब कि लायबिलिटीज़, एसेट्स संपत्ति, पूंजी कैपिटल पी और क्यू की 15,000 और 25,000, टोटल 40,000। बैंक ऋण था मतलब कि बैंक लोन था 30,000। लेनदार क्रेडिटर्स 13,000 थे। मशीन कितने की थी 20,000। भवन बिल्डिंग्स 48,000। रोकड़ मतलब कि कैश 15,000। सी के प्रवेश पर फर्म की संपत्तियों एवं दायित्वों का पूर्ण मूल्यांकन किया गया, फिर रिवैल्यूएशन किया गया, जो इस प्रकार है। लेनदार 5,000 से बढ़ाना है। लेनदार मतलब कि क्रेडिटर्स को हमको 5,000 से बढ़ाना है। मशीन का मूल्य 18,000 तक करना है। मतलब कि मशीन का मूल्य कितना है अभी 20,000 है, हमको 18,000 तक करना है। मतलब कि जो भी कुछ हमारा डिफरेंस होएगा 2,000 से हम रिवैल्यूएशन में करेंगे एंट्री।
भवन का मूल्यांकन 54,000 पर किया गया है। भवन 48,000 का था, उसको 54,000 पर किया गया है। आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ दीजिए तथा पूर्ण मूल्यांकन अथवा लाभ हानि समायोजन खाता बनाइए। रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन यानी कि एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्रेडिटर्स की एंट्री करेंगे डेबिट साइड में, मतलब कि हमारी जो लायबिलिटीज़ है वो हमारी बढ़ रही है। इसके अंदर दिया हुआ है कि लेनदार को 5,000 से बढ़ाना है, हमको अपनी लायबिलिटीज़ बढ़ानी है, तो डेबिट साइड में आ जाएगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट के 5,000 से बढ़ा दी। मशीनरी 2,000, जो हमारी मशीन है 20,000 की थी, अब लेकिन कितने तक हो गया उसका मूल्य 18,000, तो मतलब कि 2,000 का डेप्रिसिएशन हो गया उसका, तो हमने डेबिट साइड में लिख दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट के मशीनरी का 2,000। बिल्डिंग 6,000, बिल्डिंग जो हमारी थी भवन 48,000 का था, लेकिन अब कितने हज़ार का है 54,000 का, हमने रिवैल्यूएशन करा तो जो हमारा 6,000 का डिफरेंस है वो हमारी ज़्यादा हुई बिल्डिंग, वो क्रेडिट साइड में आ गया, एसेट्स हमारी बढ़ गई। टोटल किया तो क्रेडिट साइड का कम आया, वो लॉस हो गया P&Q के, हमने उसको बांट दिया उनके प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो में, जो कि 1:2 था, 1,000। अब इसकी जनरल एंट्रीज कर लेते हैं। जनरल एंट्रीज के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 7,000। क्रेडिटर्स को हमने बढ़ाया था, तो मतलब कि वो क्रेडिट होंगे 5,000 से टू क्रेडिटर्स अकाउंट 5,000। मशीनरी हमारी घटी थी, डेप्रिसिएशन हुआ, तो जनरल एंट्रीज में तो हम सीधी सीधी करेंगे, जो चीज़ हमारी जब एसेट घटती है तो फिर हम उसको क्रेडिट करते हैं टू मशीनरी अकाउंट 2,000। टोटल करा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आ गया 7,000 का। बीइंग वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स एप्रिशिएटेड एंड मशीनरी डेप्रिशिएटेड ऑन रिवैल्यूएशन लिख देंगे इसकी नरेशन। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 6,000 से हमारी बिल्डिंग बढ़ रही थी, रिवैल्यूएशन जब हमने करा था जब पता चला हमको, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000। बीइंग वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एप्रिशिएटेड ऑन रिवैल्यूएशन, इसकी नरेशन लिख देंगे हम ये। अब लॉस आया था, लॉस क्या होगा, डेबिट होएगा दोनों के अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में P और Q के, कर दिया 333 आया P का, और Q का आ गया 667। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,000। बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज ट्रांसफर्ड टू P&Q's कैपिटल अकाउंट इन रेशियो ऑफ 1:2। दोनों चीज़ हो गई, ये हमारी जनरल एंट्रीज हो गई और ये हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।